हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 में मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसमें हम संधि से ही रिलेटेड आगे की 15 क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग संधि पहचानना है आपको। तो फर्स्ट है उज्ज्वल, तो उत धन ज्वल, इसमें व्यंजन संधि होगी। निश्चल, इसमें क्या है नि धन चल, ये आपका विसर्ग संधि होगी। थर्ड है राजेंद्र, इसमें गुण संधि है। और दुर्गम में दुर्धन गम, तो ये आपकी क्या होगी निश्चल, इसमें आपकी विसर्ग संधि होगी। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपोवन में कौन सी संधि है, तपह धन वन, विसर्ग संधि हो जाएगी। जबकि बाकी स्वर संधि ऑप्शन है, व्यंजन संधि है, ये नहीं होंगे। क्या होगा आपका विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें तपह धन वन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में क्या होगा जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो सुधन आगत स्वागत, तो इसमें क्या हो जाएगा यड़ स्वर संधि, क्योंकि हमको मालूम है कि यड़ संधि में ई उ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या और उ का वा हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम। दिगंबर में क्या होगा विच्छेद करने पर दिक धन अंबर, जो कि कौन सी है व्यंजन संधि है। स्वर नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है। प्रतिधन उपकार गलत, प्रतिधन उपकार गलत, प्रति छुट्टी प्लस उपकार, ये जो छुट्टी वाली मात्रा है ये होगा आपका सही ऑप्शन, जबकि लास्ट वाला डी ये भी गलत है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद प्रतिधन उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, तो गायक किसका उदाहरण है, गायक हो जाएगा हमारा अयादि संधि का। इसमें हमें मालूम होना चाहिए जब कि ए के बाद यदि आ आए तो अय हो जाता है, और ऐ के बाद यदि आ आए तो आय हो जाता है, तो यहाँ पे होगी अयादि संधि। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम, तो यद्यपि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यदि धन अपि, इसमें फिर से यड़ संधि का जो हमने अभी नियम पढ़ा था वो फॉलो होगा और ये चला जाएगा यद्यपि यड़ संधि के साथ, बाकी आपके रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। अब आपको स्वर संधि पहचानना है, तो सज्जन देख रहे हैं आप, ये व्यंजन संधि। वाग्जाल, ये भी व्यंजन संधि। अधोसुख, ये भी विसर्ग। तो महोदधि, महाधन उदधि, ये आपका चला जाएगा किसमें स्वर संधि के अंतर्गत चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, तो मनोयोग मनः धन योग, ये क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि है ना। मनो धन योग ये गलत है, मनः धन आयोग ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, हमारा आंसर जाएगा बी के साथ विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, चंद्र आ धन उ बराबर क्या हो गया ओ, ये चला जाएगा गुण स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद में से जो गुण स्वर संधि है उसका उदाहरण है चंद्रोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यशः धन दा, तो ये चला जाएगा हमारा विसर्ग संधि के साथ। स्वर संधि नहीं होगा, व्यंजन संधि नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। क्या होगा विसर्ग संधि यशः धन दा। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द को आपको पहचानना है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे, तथैव, तथापि, तदाकार, नेक्स्ट क्या है तदोपरांत, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा शुद्ध है, तो तदोपरांत होगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अभिधन उदय, अभि ई धन उ, अभ्युदय, कौन सी संधि होगी बताइए। अभी ने अपन ने पिछले में भी देखा है इसके उदाहरण, अभ्युदय यण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण, अयादि, यण, 5 भेद होते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, तो व्यर्थ वी धन अर्थ, 2 शब्दों से मिलकर बना है वी ई धन आ बराबर वी, ए आंसर सही होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।